नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 2018 से अभी तक जितने भी खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं उनसे संबंधित राज्य और उनसे संबंधित खेलों को ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस टॉपिक पर यूट्यूब में कोई भी ट्रिक अपलोड नहीं है, जबकि यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने सभी एग्जामों में देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आपको यह सब चीज़ें आसानी से याद हो सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं बजरंग पूनिया, जो कि हरियाणा से संबंधित हैं और यह पहलवान हैं। तो यहाँ पर बजरंग पूनिया में एक शब्द लिखा हुआ है बजरंग। तो बजरंग से हमको क्या याद आते हैं? बजरंग बली यानी हनुमान जी। ठीक है, आपको पता है कि जो हनुमान जी थे वो किसके भक्त थे? राम भगवान के भक्त थे। राम जो कि हरि के अवतार थे, हरि यानी विष्णु भगवान के अवतार थे। तो हरि से आपको याद आ जाएगा कि यह कहाँ से संबंधित है? बजरंग पूनिया हरियाणा से संबंधित है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हनुमान जी थे वह एक बंदर के अवतार में आए थे और बंदर का जो पर्यायवाची होता है वह हरि भी होता है। तो हरि से भी आप हरियाणा याद कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जितने भी पहलवान होते हैं सब हनुमान जी यानी बजरंगबली की ही भक्त होते हैं। आपने मूवी में देखा होगा या फिर आपने रियलिटी में भी देखा होगा, तो आपने यही देखा होगा कि जो भी पहलवान होते हैं सब बजरंगबली के भक्त होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बजरंग पूनिया जो हैं वह कहाँ से संबंधित हैं, किस राज्य से? हरियाणा राज्य से। और किस खेल से? तो पहलवान हैं यानी पहलवानी से संबंधित हैं। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वप्ना बर्मन की, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं और वह एक हेप्टाथलीट हैं। तो स्वप्ना में एक शब्द लिखा हुआ है सपना और वर्मन में मन को कर लेते हैं मनी, यानी सपने में किसी व्यक्ति ने मनी देखी। अब मनी देखी यानी अमीर हो गया होगा सपने में, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास बंगला भी होगा और हेलीकॉप्टर भी होगी। अमीर है तो बंगला भी होना चाहिए और हेलीकॉप्टर भी होनी चाहिए। तो हेलीकॉप्टर से हो गया हेप्टाथलीट, क्योंकि हेप्टा से हेलीकॉप्टर आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और बंगला से पश्चिम बंगाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो स्वप्ना बर्मन है किस राज्य से संबंधित हैं? पश्चिम बंगाल से। और किस खेल से संबंधित हैं? तो वह एक हेप्टाथलीट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है जिनसन जॉनसन, जो कि केरल राज्य से संबंधित हैं और यह एक धावक हैं। तो केरल को क्या बोलते हैं? केरला बोलते हैं। और केरला में एक शब्द लिखा हुआ है केला। केरला अकेला, अकेले की बात हो रही है। ठीक है, और जॉनसन में जान शब्द लिखा हुआ है, यानी किसी व्यक्ति की जो जान है वह खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि वह अकेला कुछ लोगों के बीच फंस गया है। आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति है जिसकी जान खतरे में है। क्यों? क्योंकि वह अकेला कुछ लोगों के बीच में फंस गया है, या फिर ऐसा समझिए कि कुछ दुश्मन हैं उनके बीच में अकेला फंस गया है। अब अकेला फंस गया है तो जाहिर सी बात है कि वह वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। भागने की मतलब दौड़ने की, अर्थात धावक है। तो वह आपको याद आ जाएगा कि जिनसन जॉनसन जो थे वह केरल से संबंधित थे और वह एक धावक हैं। क्यों? क्योंकि जान खतरे में है, दुश्मनों के बीच अकेले हैं, तो वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। और भागता कौन है? धावक भागता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दुती चंद की। दुती चंद जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं और यह भी एक धावक हैं। तो द्युति में एक शब्द लिखा हुआ है दूत। दूत की बात हो रही है और दूत से हम लोग कर लेते हैं यमराज के दूत। जो यमराज के दूत होते हैं वह आपको पता है कि आसमान से आते हैं, यानी ऐसा कह सकते हैं कि उड़ते हुए आते हैं। यानी जो दूत हैं वह उड़ते हुए आते हैं और इंसान उनसे कितने भी भागने की कोशिश करे, यानी यमराज के दूतों से इंसान कितना भी भागने की कोशिश करे वह नहीं बचता है, उसको साथ ले ही जाते हैं। तो भागने की बात हो रही है तो भागता कौन है? धावक भागता है। और जो दूत हैं वह उड़ के आते हैं, तो उड़ने से उड़ीसा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो दुती चंद हैं वह उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं और यह एक धावक हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब भी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको 100% याद आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है सुशील कुमार, जो कि दिल्ली से संबंधित हैं और यह एक पहलवान हैं। वैसे तो नॉर्मली सबको पता होगा कि सुशील कुमार एक पहलवान हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको याद करवा देता हूँ। सुशील में एक शब्द लिखा हुआ है सील। तो सील को कर लेते हैं शिला। शिला मतलब क्या होता है? पत्थर। और आपने हमेशा सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि वो बहुत पत्थर दिल है। ठीक है, और पत्थर दिल ज़्यादातर कौन हो सकते हैं? पहलवान लोग हो सकते हैं। क्योंकि पहलवान जो होते हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि जैसा उसका शरीर है पत्थर जैसा, वैसे ही उसका दिल भी है बिल्कुल पत्थर जैसा, यानी पत्थर दिल है। ठीक है, तो आपको ऐसे आसानी से याद आ जाएगा कि सुशील कुमार जी दिल्ली से संबंधित हैं और यह एक
पहलवान हैं। ठीक है, अब हमारे सामने हिमा दास जो कि असम से संबंधित हैं और यह भी एक धावक हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हिमा दास हैं इनको ढींग एक्सप्रेस भी बोला जाता है। ठीक है, इनका एक उपनाम है। ढींग एक्सप्रेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि असम में एक स्थान है ढींग, जहाँ से यह बिलोंग करती हैं। तो हिमा को कर लेते हैं हिम। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ़ होता है। तो ऐसा समझिए कि बर्फ़बारी की बात हो रही है। अच्छा, बर्फ़बारी कहाँ से होती है? आसमानों से होती है। और जब आसमान से बर्फ़बारी होती है तो जो इंसान बाहर होते हैं वह सब बाहर से भागकर अंदर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ़बारी होती है। ठीक है, तो आपको ऐसे आसानी से याद आ जाएगा कि जो हिम है वह आसमान से गिरती है, यानी जो बर्फ़ है आसमान से गिरती है तो आसमान से असम। और जब हिम यानी बर्फ़बारी होती है या फिर हिम यानी बर्फ़ गिरता है तब लोग भाग कर अंदर आ जाते हैं। भागने की बात हो रही है यानी दौड़ने की बात हो रही है, जो कि धावक से संबंधित है। तो आपको ऐसे आसानी से याद रहेगा कि जो हिमा दास हैं वह कहाँ से संबंधित हैं? असम से। और कौन है? एक धावक हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो धावक की बात की है, जिनसन जॉनसन और दुती चंद। जिनसन जॉनसन जो कि केरल से संबंधित थे और धावक थे, और दुती चंद को मैंने बताया कि दूत उड़ते हुए आते हैं, जो कि उड़ीसा से संबंधित थी और वह भी एक धावक थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है पीवी सिंधु। यह कहाँ से संबंधित हैं? तो यह है हैदराबाद से संबंधित और यह बैडमिंटन गेम से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीवी सिंधु में सिंधु शब्द लिखा हुआ है, तो सिंधु को कर लेते हैं साधु। ठीक है, जो साधु लोग होते हैं तो वह क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि जो भी उनके मन का अंधकार होता है, जो भी उनके मन की बुराइयां होती हैं वह दूर हो चुकी होती हैं और वह क्या हो जाते हैं? ज्ञानी हो जाते हैं, यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी ऐसा कहिए कि साधु लोग जो होते हैं उनके मन से जो बैड चीज़ें होती हैं, बैड मतलब जो बुरी चीज़ें होती हैं, वह मिट जाती हैं। ठीक है, बैड चीज़ें मिट गई और यानी अंधकार जो था मन का वो दूर हो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो साधु बन गए। अब आजकल वाले साधुओं की बात नहीं हो रही है, पहले वाले साधुओं की बात हो रही है, द्वापर युग सतयुग इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि साधु के मन का अंधकार दूर हुआ, यानी बैड जो चीज़ें थी उसके मन की वह मिट गई। तो बैड और मिटने से बैडमिंटन, और अंधकार दूर हो गया, मन का ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अंधकार से आंध्र प्रदेश और साधु से पीवी सिंधु। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पीवी सिंधु जो कि हैदराबाद से संबंधित हैं और कौन से खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से, क्योंकि बैड चीज़ें मिट गई, साधु के मन से अंधकार दूर हो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गीता फोगाट की, जो कि हरियाणा से हैं और यह कुश्ती खेल से संबंध रखती हैं। साथ ही साथ जो विनेश फोगाट हैं यह भी हरियाणा से हैं और ये भी कुश्ती से ही संबंध रखते हैं। तो अगर हम लोग फोगाट को याद करने के लिए केवट कर लें, फोगट केवट। ठीक है, तो अगर केवट आपको याद आ जाएगा तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी कि ये हरियाणा से और कुश्ती से रिलेटेड हैं। आपको पता है कि जो केवट होते हैं वो क्या चलाते हैं? नाव चलाते हैं। रामायण काल में जब राम भगवान वन में जा रहे थे तो क्या हुआ था कि केवट ने उनको नदी पार करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि केवट जो होते हैं वो क्या चलाते हैं? नाव चलाते हैं। नाव को कश्ती भी बोलते हैं, किश्ती बोलते हैं ना नाव को, तो किश्ती, किश्ती से हो जाएगा आपका कुश्ती। और आपको पता है कि जो नाव होती है वो लकड़ी से बनी होती है और लकड़ी पहले क्या होती है? हरी होती है। क्यों? क्योंकि पेड़ हरे होते हैं, उन्हीं की लकड़ी होती है जिससे किश्ती बनती है और जिसको कौन चलाता है? केवट चलाता है। तो केवट से फोगाट और हरे पेड़ से बनती है, तो हरे से हरियाणा और किश्ती से कुश्ती। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि गीता फोगाट और विनेश फोगाट दोनों हरियाणा से हैं और कुश्ती खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा याद रखिए कि जो राम भगवान थे वह हरि के अवतार थे। हरि अर्थात विष्णु भगवान के अवतार थे, जिनको केवट ने अपनी किश्ती से नदी पार करवाया था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिताली राज की, जो कि राजस्थान से संबंधित हैं और ये सबको पता है कि यह एक महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, मिताली राज महिला क्रिकेटर हैं, ये आपको पता है। केवल राज्य याद करना है, तो मिताली राज में राज्य शब्द लिखा हुआ है, राज्य से सीधे आपको याद आएगा राजस्थान। तो मिताली राज कहाँ संबंधित हैं? राजस्थान से। और कौन है? आपको पता ही है कि यह एक क्रिकेटर हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिल्खा सिंह की। तो मिल्खा सिंह जो कि एक धावक हैं और यह पंजाब राज्य से हैं। तो आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, तो आपको पता है भागने की बात हो रही है तो धावक हैं, और मिल्खा सिंह जो पगड़ी पहनते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ से समझ में आ जाता है कि वह एक पंजाबी हैं। या फिर ऐसा याद रखिए कि भागने की बात हो रही है तो इंसान भागता कैसे है? पैर के
पंजों से भागता है, ठीक है। तो पंजे से पंजाब, तो याद रखिएगा मिल्खा सिंह पंजाब से हैं और यह एक धावक हैं। अब बात कर लेते हैं पीटी ऊषा की। यह केरल राज्य से हैं और यह भी एक धावक हैं। इससे पहले मैंने एक बताया था जिनसन जॉनसन, वो भी केरल से थे और वह भी एक धावक थे। तो यहाँ पर पीटी ऊषा में एक शब्द लिखा हुआ है पीटी और ऊषा। पीटी को कर लेते हैं पीटो, यानी पीटने की बात हो रही है, मारने की बात हो रही है, किसको? ऊषा को। अब ऊषा को क्यों पीट रहे हैं? जाहिर सी बात है कि हो सकता है जो ऊषा हो वह अकेली हो, अकेली होगी तभी उसको कोई ना कोई पीट पाएगा। अगर वह ग्रुप में होगी तो कोई नहीं पीट पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप में होगी तो वह खुद पीटेगी। तो अकेली है उषा, इसीलिए उसको कोई पीटने का प्लान बना रहा है। तो अब उषा क्या करेगी? वहाँ से भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि अकेली है, लोग पीट देंगे, इसलिए वह वहाँ से भाग जाएगी। अकेली नहीं होती, ग्रुप में होती तो वह खुद पीट देती। तो अकेली फॉर अकेला यानी केरला, केरला अकेला आपको याद आ जाएगा। और पीटने की बात हो रही थी उषा को, तो पीटने और उषा से पीटी उषा। अब उषा को कोई पीट ना पाए इसलिए उषा वहाँ से भाग गई, यानी दौड़ के चली गई। तो धावक है उषा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और जिनसन जॉनसन भी केरल से ही संबंधित थे और वो भी धावक थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है अभिनव बिंद्रा, जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं, ठीक है, यानी उत्तराखंड राज्य के हैं और यह एक निशानेबाज हैं। अच्छा, अभिनव बिंद्रा में एक शब्द लिखा हुआ है बिंद्रा, तो बिंद्रा को कर लेते हैं बिंदी। आपने देखा होगा कि जब गन से निशाना लगाते हैं तो क्या होता है कि सामने लक्ष्य दिखता है हम लोग को बिंदी के रूप में, ठीक है। सामने लक्ष्य बना रहता है ना, 1 2 3 4 लिखा रहता है, तो बीच में एक बिंदी बनी रहती है। तो उस बिंदी में ही तो निशाना लगाते हैं, तो निशाने से निशानाबाज, ठीक है। और उत्तराखंड में एक शब्द लिखा हुआ है तारा, तो आपको पता है कि जो तारा है वह दूर से कैसा दिखता है? छोटी छोटी बिंदी की तरह दिखता है, यानी ऐसा लगता है कि आसमान में छोटी छोटी जो बिंदियां हैं वह चमक रही हैं। तो तारा भी दूर से बिंदी जैसा दिखता है, तो बिंदी से बिंद्रा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड के हैं और निशानेबाज हैं, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दीपा कर्माकर की, जो कि त्रिपुरा राज्य की हैं और यह जिम्नास्ट से संबंध रखती हैं। तो जिम्नास्ट में जो जिम शब्द लिखा है उसको कर लेते हैं जीप, ठीक है। जिम जीप जीप हो जाएगा। और यहाँ पर त्रिपुरा में एक शब्द लिखा हुआ है ट्रिप, तो ट्रिप में जाने के लिए या तो जीप का उपयोग किया जाता है या फिर कार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कार से कर्माकर यानी दीपा कर्माकर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दीपा कर्माकर कहाँ से हैं? त्रिपुरा से। और किस खेल से संबंध रखती हैं? तो वह एक जिम्नास्ट हैं, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, वह है अंजलि भागवत, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित हैं और यह एक निशानेबाज हैं। तो यहाँ पर अंजलि भागवत में एक शब्द लिखा हुआ है भाग, भागने की बात हो रही है, ठीक है। और महाराष्ट्र में एक शब्द लिखा हुआ है महान अस्त्र। कोई भी महान अस्त्र है और उसको देख के व्यक्ति भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर तलवार होगी तो कोई व्यक्ति खड़ा है तो भागने की जरूरत नहीं है, दूर होगा तब भी बच जाएगा। लेकिन अगर कोई दूर से निशाना लगा रहा है तब तो भागने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर उसके रेंज में है तो जाहिर सी बात है कि मारा जाएगा। किसी के हाथ में अस्त्र है, कोई आप पर निशाना लगा रहा है, तो आपको भागने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो भागने से भागो भागवत यानी अंजलि भागवत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंजलि भागवत महाराष्ट्र से हैं और वह एक निशानेबाज हैं। अब हमारे सामने है साक्षी मलिक, जो कि हरियाणा से हैं और यह एक पहलवान हैं। तो यहाँ पर साक्षी मलिक में मलिक शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। और मलिक में एक शब्द लिखा हुआ है माली। माली आपको पता ही है कि जो बागवानी का काम करते हैं ज़्यादातर माली लोग ही करते हैं, या कि पहले के टाइम पे जो माली लोग होते थे वही बाग बगीचे संभालते थे। तो बाग बगीचे कैसे रहते हैं? हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो हरे से हरियाणा। तो आपको याद आ जाएगा कि साक्षी मलिक जो थी वह किस राज्य से संबंधित थी? तो वह हरियाणा राज्य से संबंधित थी। अब यहाँ पर पहलवान में एक शब्द लिखा हुआ है हाल, ठीक है। पहल तो पा हटा दें तो हल शब्द मिलेगा, हल या फिर हाल। और साक्षी, साक्षी का मतलब क्या होता है? गवाह होता है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ जुर्म करता है तो साक्षी यानी गवाह को बुलाया जाता है, किस लिए? जिससे कि वह अपने आंखों देखा हाल बता सके। तो हाल से पहलवान, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि साक्षी मलिक हरियाणा से हैं और यह एक पहलवान है। अब हमारे सामने है दीपा मलिक, ये भी हरियाणा से हैं और यह भी पैरा एथलीट्स हैं। तो हरियाणा याद करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मलिक से हम लोगों ने हरियाणा याद कर लिया है। कैसे? जो माली होता है वह किसकी देखभाल करता है? गार्डन की। और गार्डन कैसे होते हैं? हरे भरे, तो हरे से हरियाणा। अब यहाँ पर दीपा शब्द लिखा हुआ है। दीपा का मतलब क्या होता है? दीप,
ठीक है। और अगर दीप की बात करें तो स्पेशली हम लोग भगवान के लिए दीप जलाते हैं। दीप जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, भगवान के पैरों पर प्रणाम करते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि चरणों में प्रणाम करते हैं। तो पैर की बात हो रही है तो पैर से पैरा एथलीट्स। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दीपा मलिक किस खेल से संबंधित थी, तो वह एक पैरा एथलीट्स हैं, ठीक है। और साक्षी मलिक कौन थी, वह एक पहलवान हैं, दोनों हरियाणा से हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी मलिक से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है हीना सिंधु, जो कि पंजाब से हैं और यह एक निशानेबाज हैं। तो पहला तरीका ये है कि सिंधु से आप सिंधु नदी करके चलिए, तो पंजाब साइड से ही ये जो नदी है ये गई है पाकिस्तान, ठीक है। तो पंजाब आपको याद आ जाएगा। दूसरा तरीका है, यहाँ पर हीना लिखा हुआ है और हीना, हीना से आपके दिमाग में सीधे मेहंदी आ रहा होगा, ठीक है। हीना नाम की मेहंदी जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, बहुत ज़्यादा इसका नाम फेमस था। तो हीना जो मेहंदी होती है वो कहाँ लगाई जाती है, अपने हाथ के पंजों में, ठीक है। और जब पंजों में लगती है तो क्या करती है, वह हाथों में अपना निशान छोड़ जाती है। मेहंदी लगाते हैं तो उसका कलर आ जाता है, यानी निशान छोड़ जाती है। तो निशान से निशानेबाज और पंजे से पंजाब। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि हीना सिंधु किस राज्य से रिलेटेड हैं, पंजाब से, और कौन है, यह एक निशानेबाज हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं श्रेयसी सिंह की, जो कि बिहार से हैं और यह एक निशानेबाज हैं। तो यहाँ पर श्रेयसी में एक शब्द लिखा हुआ है श्रेय, या फिर यसी में यश शब्द लिखा हुआ है। श्रेय या फिर यश, आप समझते हैं ना कि यश की बात हो रही है, मतलब कोई व्यक्ति है जो कि अब फेमस हो रहे हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। और यहाँ बिहार में शब्द लिखा हुआ है हार। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ तो पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि यश प्राप्त कर रहा है, यश प्राप्त कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब बहुत सारे लोग मिलकर उसको क्या पहनाएंगे, हार भी पहनाएंगे, ठीक है। तो हार से आपको बिहार याद आ जाएगा कि जो श्रेयसी सिंह हैं वह बिहार से हैं। अब निशानेबाज याद करना है तो आप ऐसा याद रखिए कि निशानेबाज में एक शब्द लिखा हुआ है निशाना, और श्रेयसी में श्रेय शब्द लिखा हुआ है। तो अगर जीत होती है तो इंसान उसका श्रेय खुद लेता है, और जो उसके विरोधी होते हैं उन पर क्या करता है, निशाना साधता है। ज़्यादातर आपने ये लोकतंत्र में देखा होगा कि क्या होता है कि एक पार्टी जब जीत जाती है तो दूसरी पार्टी के ऊपर निशाना साधती है, या फिर जीतने के लिए भी निशाना साधती है, अपना श्रेय देती है कि हमने ये किया, हमने ये वो किया, लेकिन विरोधी पार्टियों ने कुछ नहीं किया। तो आप ऐसा समझिएगा कि जो श्रेय है वह कैसे मिलता है, दूसरों के ऊपर निशाना साध के, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रहेगा आसानी से कि श्रेयसी सिंह बिहार से हैं और यह एक निशानेबाज हैं। अब बात कर लेते हैं संजीता चानू की, जो कि मणिपुर से हैं और यह एक वेट लिफ्टर हैं। वेट लिफ्टर मतलब भारोत्तोलक, भार को उठाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर संजीता में एक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर समझौता, संजीता समझौता। और आपने देखा होगा कि कोई भी केस हो जाता है आज के टाइम पे तो समझौता कैसे होता है, हमेशा पैसे देकर होता है। अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि समझौता करना चाहता है और उसके सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से उसने अगर पैसे दे दिए हैं तो समझौता आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर उसने मनी अच्छे से नहीं दी है, या फिर ऐसा कहिए कि सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से मनी नहीं दी है, तो फिर समझौता नहीं होने वाला। तो क्या होता है कि व्यक्ति समझौता करने के लिए जो बैग होता है पैसे का वह ज़्यादा भारी रखता है, जिससे कि सामने वाला मना ना करे। तो समझौते से संजीता सिंह, और मनी का बैग जो कि वजन रखता है जितना ज़्यादा उतना जल्दी समझौता होने की संभावना रहती है। तो मनी से मणिपुर और भारी से भारोत्तोलक। तो संजीता चानू कौन है, यह एक भारोत्तोलक हैं और किस राज्य से संबंधित हैं, तो मणिपुर से संबंधित हैं, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विकास कृष्णन की और कृष्णा पूनिया की, दोनों के दोनों हरियाणा से ही संबंधित हैं। जैसे साक्षी मलिक और दीपा मलिक हरियाणा से रिलेटेड थी, लेकिन इनके जो गेम हैं अलग अलग हैं, तो उनको बाद में याद करेंगे, पहले इनका राज्य याद करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विकास कृष्णन में और कृष्णा पूनिया में दोनों में एक शब्द कॉमन है, कृष्ण भगवान। और आपको पता है कि कृष्ण भगवान किस भगवान के अवतार थे, हरि के, अर्थात भगवान विष्णु के अवतार थे। तो हरि से हरियाणा। तो आप ऐसे याद रख पाएंगे आसानी से कि विकास कृष्णन और कृष्णा पूनिया दोनों के दोनों हरियाणा राज्य से रिलेटेड थे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं विकास कृष्णन की, जो कि मुक्केबाज थे, ठीक है। हरियाणा से तो संबंधित थे, लेकिन ये कौन थे, एक मुक्केबाज थे। तो यहाँ पर विकास में एक शब्द लिखा हुआ है वीक। वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर इंसान। अब कमज़ोर इंसान जो होता है वह नॉर्मली झगड़ा नहीं करता है आके, वह केवल मुंह से ही जो बोलना होता है बोल देता है, सामने आके फाइट नहीं करता, केवल मुंह का उपयोग करता है। तो मुंह का से मुक्का, अर्थात मुक्केबाज। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विकास कृष्णन एक मुक्केबाज थे।
अब हमारे सामने है कृष्णा पूनिया, जो कि एक डिस्कस थ्रोअर हैं। तो यहाँ पर पूनिया में एक शब्द लिखा हुआ है पुण्य, और डिस्कस थ्रोअर में एक शब्द लिखा हुआ है डिस्कस। तो आपको पता है कि यहाँ पर पुण्य और पाप की बात हो रही है। तो जो पुण्य पाप होता है वह सिचुएशन पर डिपेंड करता है, यानी व्यक्ति डिस्कस करता है कि क्या कब यह पुण्य होगा और कब यह पाप होगा। उदाहरण के लिए आप ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि दूसरे देश में जाकर वहाँ पर आतंकवाद फैला रहा है। तो अगर उसको पुलिस या फिर फौज द्वारा मारा जाएगा, तो जिनके द्वारा मारा जाएगा उनके लिए वो पाप नहीं होने वाला। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान है और उसको कोई व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति मारता है, तो वो उसके लिए पाप होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है और आप उसको मार देते हो, तो वो पाप नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मारने की कोशिश नहीं कर रहा है फिर भी आप उसको मार रहे हो, तो वो एक पाप होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति डिस्कस करता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो पुण्य से पुण्य यानी कृष्णा पुण्य, और डिस्कस से डिस्कस थ्रोअर। तो ऐसे याद रखिएगा कि विकास कृष्णन मुक्केबाज थे और कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रोअर थे। दोनों के दोनों हरियाणा से थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गगन नारंग की, जो कि तमिलनाडु राज्य से हैं और यह एक निशानेबाज है। तो गगन में अगर पहले वाले गा को हटा दे तो शब्द क्या बचेगा? गन। और गन से क्या करते हैं? निशाना लगाते हैं। तो निशाने से निशानेबाज। तो याद रखिएगा गगन नारंग कौन है? यह एक निशानेबाज है। अब गन की बात हो रही है, तो गन का ज़्यादातर उपयोग कौन करते हैं? या तो आर्मी वाले करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा उपयोग आतंकवादी लोग करते हैं। तो आतंकवादी लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अच्छी तालीम नहीं मिल पाती। अच्छी तालीम होती तो वह गन नहीं उठाते, अर्थात दूसरे व्यक्ति को नहीं मारते, कोई भी अपराध नहीं करते। तो तालीम से आप याद रखिएगा तमिलनाडु। ठीक है। तो गगन नारंग जो हैं वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं, और कौन से गेम से संबंधित हैं? तो वह एक निशानेबाज हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैरी कॉम की, जो कि मणिपुर से हैं और यह एक मुक्केबाज है। तो नॉर्मली सबको पता है कि यह एक मुक्केबाज हैं, और मैरी कॉम में मैरी शब्द लिखा हुआ है, तो मैरी से मणि हो जाएगा। ठीक है, मैरी मणि अर्थात मणिपुर। और आपको अगर मुक्केबाज भी याद करना है तो ऐसे याद रखिए कि नॉर्मल इंसान अगर किसी को मारता है तो गन से मारने नहीं जाता। कैसे मारता है? हाथों से मारता है, यानी मुक्के से मारता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मैरी कॉम है किस राज्य से हैं? मणिपुर से, और यह एक मुक्केबाज हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीमा अंतिल की, जो कि हरियाणा से हैं और यह भी एक डिस्कस थ्रोअर हैं। तो सीमा अंतिल, यहाँ पर सीमा की बात हो रही है, बॉर्डर की बात हो रही है। तो आपको पता है कि बॉर्डर पे क्या होता है? हमारे जो पड़ोसी देश हैं हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात करने की कोशिश में लगे ही रहते हैं। हमेशा चाहते हैं कि दूसरे देश यानी हमारे देश पर कब्जा कर लें। तो क्या होता है कि अगर इन दोनों देशों के बीच में डिस्कस किया जाए अच्छे से, तो नॉर्मली दोनों देश पीछे हट जाते हैं, युद्ध जैसी स्थितियाँ नहीं आती। तो ऐसा कह सकते हैं कि सीमा पर जब भी विवाद जैसी स्थितियाँ आती हैं तो दोनों देशों के बीच क्या होता है? डिस्कशन होते हैं। कैसे डिस्कशन होते हैं? दोनों देशों की तरफ से हरी झंडी, जो कि एक शांति का प्रतीक माना जाता है, हरी झंडी दिखाई जाती है और उसी पर करके वो लोग डिस्कशन करते हैं। तो हरी से हरियाणा याद रखिएगा, और सीमा पर डिस्कस करते हैं जिससे कि युद्ध जैसी स्थितियाँ ना हो। तो सीमा से सीमा अंतिल और डिस्कस से डिस्कस थ्रोअर। तो याद रहेगा आपको कि सीमा अंतिल हरियाणा राज्य से हैं और यह डिस्कस थ्रोअर गेम से रिलेटेड है। अब हमारे सामने है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से हैं और यह भी एक वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, यानी भारोत्तोलक हैं। कर्णम में एक शब्द लिखा हुआ है कानम, अर्थात काने व्यक्ति की बात हो रही है। काना मतलब एक व्यक्ति जो है एक आंख में उसके नहीं दिखाई दे रहा है। और आंध्र प्रदेश में अंधा, यानी ये भी आंखों से रिलेटेड है। काना भी आंखों से रिलेटेड और अंधा भी आंखों से रिलेटेड। ठीक है। और भारोत्तोलक में भा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? रोता। तो रोते भी कैसे हैं? आंखों से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से हैं और यह एक भारोत्तोलक है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंजू बॉबी की, जो कि केरल राज्य से हैं और यह लंबी कूद से संबंध रखती हैं। तो अंजू बॉबी में एक शब्द लिखा हुआ है बाम्बू, और केरल में करेला शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो करेला होता है उसको बम्बू में क्या किया जाता है कि ऊपर चढ़ा दिया जाता है। बम्बू को ऊपर मचान टाइप का बना दिया जाता है, और उसी में जैसे लौकी हो गई है ना, तो लौकी की तरह ही करेला भी होता है। जब तक वह ऊपर नहीं चढ़ता है, ऊपर स्पेस जब तक उसको नहीं मिलता, तब तक उसमें जो सब्जियां हैं नहीं लगती हैं। तो जो करेला होता है उसको बम्बू के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि क्या हो कि उनमें सब्जियां लग सकें। और जो बम्बू होते हैं लंबे लंबे होते हैं, तो आपको ऐसे नॉर्मली याद आ जाएगा कि लंबी कूद से संबंधित हैं और करेले से केरल। तो अंजू बॉबी केरल राज्य से हैं और यह एक लंबी कूद से संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइना नेहवाल की, जो कि हरियाणा राज्य से हैं और यह बैडमिंटन से संबंध रखती हैं।
तो साइना में एक शब्द लिखा हुआ है साईं। साईं मतलब साईं बाबा की बात हो रही है। हरियाणा में हरि, आपको पता ही है कि साईं बाबा को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और हरि मतलब भगवान विष्णु की ही बात हो रही है। तो साईं बाबा हैं या फिर भगवान विष्णु हैं, यानी भगवान हरि हैं। दोनों ही हमारे मन के जो भी बैड चीज़ें होती हैं उनको मिटाते हैं। अगर हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, तो हमारे मन की जो बैड थिंकिंग होती है उनको साईं बाबा और भगवान हरि मिटा देते हैं। तो बैड और मिटाने से बैडमिंटन, तो आप ऐसे याद रखिएगा। साइना नेहवाल हरियाणा राज्य से हैं और बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है सानिया मिर्ज़ा, जो कि महाराष्ट्र से हैं और टेनिस से संबंध रखती हैं। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पर मिर्ज़ा को कर लेते हैं मर्जा, यानी मरने की बात हो रही है, और महाराष्ट्र में शब्द लिखा हुआ है महान अस्त्र। तो अगर कोई भी व्यक्ति महान अस्त्र से मारेगा तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला व्यक्ति क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, यानी मर जाएगा। तो मर्जा से मिर्जा यानी सानिया मिर्जा। और टेनिस याद करना है तो टेनिस को ऐसे याद रखिएगा, टेनिस में एक शब्द लिखा हुआ है टॉनिक, और मर्जा में एक शब्द लिखा हुआ है मर्ज। मर्ज मतलब बीमारी की बात हो रही है, तो जब कोई मर्ज होता है तो डॉक्टर क्या देता है, दवा देता है या फिर टॉनिक देता है। तो टॉनिक से टेनिस, तो आप ऐसे याद रखिएगा। सानिया मिर्जा महाराष्ट्र हैं और यह टेनिस से संबंध रखती हैं। ठीक है। रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस खेल से संबंधित हैं और यह कर्नाटक राज्य से हैं। तो रोहन में एक शब्द लिखा हुआ है रोना, ठीक है, रोहना रोना। और यहाँ पर टेनिस में टेन शब्द लिखा हुआ है, और कर्नाटक में नाटक शब्द। तो क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको पैसा चाहिए होता है तो वह फिर रोने का नाटक करते हैं, है ना। 10 रुपये चाहिए किसी बच्चे को अगर, तो रोने का नाटक करते हैं। तो रोने से रोहन, और नाटक से कर्नाटक, और टेन से टेनिस। तो याद रखिएगा, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, टेनिस खेल से, और किस राज्य से हैं, कर्नाटक से। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है कदाम्बी श्रीकांत, जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं और यह आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। तो यहाँ पर कदाम्बी में शब्द लिखा हुआ है कैद, कदाम्बी कैद। और बैडमिंटन में शब्द लिखा हुआ है बैड, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अंधा शब्द। तो आपको पता है अगर किसी को कैद कर लेते हैं तो क्या करते हैं, कैद करने के लिए उस व्यक्ति के आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, जिससे कि वह देख ना पाए कि उसको कहाँ ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, अंधे से मतलब उसकी आंख में पट्टी बांध देते तो अंधा टाइप का हो जाता है, तो अंधे से आंध्र प्रदेश, कैदी से कदाम्बी, ठीक है, यानी कदाम्बी श्रीकांत। और जो कैद करते हैं वो अच्छे लोग तो होंगे नहीं, जो कि कैद करेंगे बैड लोग ही होंगे, तो बैड से बैडमिंटन। तो याद रखिएगा कदाम्बी श्रीकांत, जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है और यह आंध्र प्रदेश से हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज खेल से संबंधित हैं और तमिलनाडु राज्य के हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ आनंद में एक शब्द लिखा हुआ है विश्व और नाथ, यानी आप ऐसा समझिए कि कोई भी विश्व है वो क्या हो गया, अनाथ हो गया, ठीक है। अनाथ क्यों हो गया, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर उसका कोई फैमिली मेम्बर साथ में नहीं होगा तो वह अनाथ की तरह ही होगा। और अगर कोई उसको मिल जाता है तो वह अनाथ नहीं कहलाएगा, मतलब विश्व में कोई भी अनाथ नहीं होगा अगर उसको किसी का साथ मिल जाए। तो साथ से क्या हो जाएगा, शतरंज, और मिलने से तमिलनाडु, और विश्व अनाथ से विश्वनाथ आनंद। तो याद रखिएगा विश्वनाथ आनंद शतरंज खेल से संबंधित हैं और तमिलनाडु से हैं। और इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी में जो 7 रंग होते हैं वो अगर मिल जाएँ तो जाहिर सी बात है कि वह पूरे आनंद से जिएगा, या फिर ऐसा कहिए कि आनंद में है वह व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी में सभी रंग मिल जाते हैं। तो मिलने से तमिलनाडु, 7 रंग से शतरंज, और आनंद से विश्वनाथ आनंद। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है पंकज आडवाणी, जो कि स्नूकर खेल से संबंधित हैं और यह पुणे से हैं। तो यहाँ पर पंकज आडवाणी में पंकज शब्द लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है कमल, ठीक है। स्नूकर में स्नो शब्द लिखा हुआ है और पुणे में पानी शब्द लिखा हुआ है। आपको पता है कि जो कमल होता है पानी में खिलता है, और पानी का एक रूप क्या होता है, स्नो भी होता है, मतलब बर्फ़ भी होता है, ठीक है। तो स्नो से स्नूकर हो जाएगा, पानी से पुणे, और पंकज से पंकज आडवाणी। तो याद रखिएगा पंकज आडवाणी जो कि स्नूकर खेल से और पुणे से संबंधित हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है बाईचुंग भूटिया, जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित हैं और सिक्किम राज्य से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है बाईचुंग भूटिया में भूत शब्द, ठीक है, भूतिया, भूत। और आपको पता है कि भूत का क्या बोला जाता है कि जो पैर होते हैं कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, यानी फुट जो होते हैं उल्टे होते हैं। तो फुट से फुटबॉल आपको याद आ जाएगा, और भूत से भूटिया, यानी बाईचुंग भूटिया। तो याद रखिएगा बाईचुंग भूटिया जो हैं वह फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। अब यहाँ पर बाईचुंग में बाय शब्द लिखा हुआ है, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना होता है। और सिक्किम में सिक्का शब्द लिखा हुआ है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर खरीदेंगे तो पैसा सिक्का लगेगा, तो सिक्के से आपको सिक्किम भी याद आ जाने वाला है। तो याद रखिएगा बाईचुंग भूटिया जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित हैं और सिक्किम राज्य से हैं।
अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है विशेष भृगुवंशी, जो कि बास्केटबॉल खेल से संबंधित हैं और यह उत्तर प्रदेश से हैं। अब यहाँ पर देखिए भृगु को कर लेते हैं भांग, ठीक है, भृगु भांग। जो भांग होती है वह कैसे पी जाती है? दूध में मिलाकर। आपको पता है कि दूध का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश, जो कि भृगुवंशी यानी विशेष भृगुवंशी वहाँ से संबंधित हैं। बास्केटबॉल में बिस्किट शब्द लिखा हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिस्किट को दूध में भिगो कर खाना पसंद करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, विशेष भृगुवंशी जो हैं बास्केटबॉल खेल से संबंधित हैं और यह उत्तर प्रदेश से हैं। अब आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है दीपक हुड्डा, जो कि कबड्डी खेल से संबंधित हैं और यह हरियाणा से हैं। तो यहाँ पर जो हुड्डा है, तो हुड्डा में डा में एक डा लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही कबड्डी में भी डा में डा लिखा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। बाकी आपको किसी भी नाम में ऐसा नहीं मिलने वाला है। तो आपको ऐसे कन्फर्म हो जाएगा कि दीपक हुड्डा कबड्डी खेल से संबंधित हैं। और प्रो कबड्डी देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पर दीपक में दीप शब्द लिखा हुआ है। दीप जो होता है भगवान के सामने जलाते हैं और भगवान से संबंधित एक ही राज्य का नाम है, कौन सा? हरियाणा। हरियाणा में हरि शब्द, हरि यानी भगवान विष्णु। तो ऐसे याद रखिएगा कि दीपक हुड्डा जो हैं वह कबड्डी खेल से संबंधित हैं और यह हरियाणा राज्य से हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुरिंदर सिंह की, जो कि वॉलीबॉल से संबंधित हैं और चंडीगढ़ से हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुरिंदर सिंह की, जो कि वॉलीबॉल खेल से संबंधित हैं और यह चंडीगढ़ से हैं। तो यहाँ पर चंडी में चांदी शब्द लिखा हुआ है, वॉलीबॉल में बाली शब्द जो कि कानों में पहनी जाती है, ज़्यादातर जो गर्ल्स होती हैं वो पहनती हैं। और गुरिंदर सिंह में गुड़ शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है जब कान कंछेदन होता है, मतलब कानों में जब बाली पहनाई जाती है स्टार्टिंग में, तो क्या होता है, बच्चों को कुछ मीठा खाने को भी दिया जाता है। और जो बाली होती है या तो सोने की होती है या फिर चांदी की होती है। तो चांदी से चंडीगढ़, बाली से वॉलीबॉल और गुड़ मीठे में हो ही जाएगा, तो गुड़ से गुरिंदर सिंह। तो याद रखिएगा गुरिंदर सिंह जो है वॉलीबॉल से संबंधित हैं और यह चंडीगढ़ से हैं। अब हमारे सामने है सुनील छेत्री, जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं और यह तेलंगाना से हैं। तो याद करना आसान है। छेत्री में शब्द लिखा हुआ है छेती। छेती मतलब क्या होता है? जल्दी। बोलते हैं ना छेती छेती चलो, मतलब जल्दी जल्दी चलो। और फुटबॉल में फुट शब्द लिखा हुआ है। फुट मतलब पैर। तो छेती छेती किससे चलेंगे? पैर से चलेंगे, यानी फुट से चलेंगे, तो फुटबॉल आपको याद आने वाला है। और तेलंगाना में शब्द लिखा हुआ है लंगाना। लंगाना मतलब लंगड़ा बोलते हैं ना, जैसे तैमूर लंग नाम था उसका, क्यों? क्योंकि वह लंगड़ा था। तो यही होता है लंगाना, मतलब एक पैर किसी का अगर टूट जाए तो वह फिर अच्छे से नहीं चल पाता, तो लंगाना उसको बोलते हैं। तो फुट की बात हो रही है, ठीक है, लंगाना। तो यहाँ से आपको तेलंगाना भी याद आने वाला है। तो याद रखिएगा सुनील छेत्री जो हैं फुटबॉल खेल से संबंधित हैं और यह तेलंगाना राज्य से हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है मनप्रीत सिंह, और जो कि हॉकी खेल से संबंधित है और यह गुजरात से हैं। तो इनको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर मन की प्रीत की बात हो रही है, मतलब लव की बात हो रही है। हॉकी में शब्द लिखा हुआ है हाँ की, यानी कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि क्या उसने हाँ की, तो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है नहीं, हाँ नहीं की, बल्कि वह उसने मुझे देखा और वह वहाँ से गुजर गया या फिर गुजर गई, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा, यहाँ पर मन की प्रीत की बात हो रही है। तो कोई पूछ रहा है कि क्या उसने हाँ किया या नहीं किया, तो बोल रहा है नहीं, हाँ नहीं किया, बल्कि वह वहाँ से गुजर गया या फिर गुजर गई। तो गुजरने से गुजरात, हाँ की या नहीं की, तो हाँ की से हो जाएगा हॉकी, ठीक है। मन और प्रीत से मनप्रीत सिंह। तो आपको याद आने वाला है कि मनप्रीत सिंह हॉकी खेल संबंधित हैं और यह गुजरात राज्य के हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विजेंद्र सिंह की, जो कि एक मुक्केबाज हैं और यह हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। तो विजेंद्र में एक शब्द लिखा हुआ है वजन और मुक्केबाज में मुक्का शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। और तो आपको पता है मुक्के से संबंधित एक डायलॉग, ये 2.5 किलो का हाथ, यानी कोई भी व्यक्ति बोलता है अपने मुक्के का वजन बता रहा है कि मेरा मुक्का या फिर मेरा हाथ कितने का, 2.5 किलो का है। तो वजन से विजेंद्र सिंह हो जाएगा, मुक्के से मुक्केबाज। तो अगर किसी का जो हाथ है या फिर मुक्का है इतना वजन होगा उसका, तो जाहिर सी बात है सामने वाला व्यक्ति हार भी जाएगा, जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो हारने से हरियाणा। तो आप ऐसे याद रखिएगा विजेंद्र सिंह जो है मुक्केबाज हैं और हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। अब हमारे सामने जो लास्ट पॉइंट बचता है वह है प्राची टहलन, जो कि बास्केटबॉल खेल से संबंधित हैं और साथ ही साथ यह नेट बॉल से भी संबंध रखती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ये हैं ये दिल्ली राज्य से संबंध रखती हैं। तो इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है कि जो प्राची टहलन है बास्केटबॉल और नेटबॉल दोनों संबंधित हैं और दिल्ली से हैं। तो अगर आप में से कोई व्यक्ति अच्छी ट्रिक बताता है तो उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, जिससे कि दूसरे भी पढ़ सकें और उनकी भी मदद हो सके। वैसे एक ही बचा है लिस्ट में, तो इनको आप याद भी कर सकते हैं आसानी से। तो वैसे चाहो तो याद भी कर लो आप, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं। सभी क्वेश्चन के बीच में मैं आपको 2 से 3 सेकंड दूंगा और उसके बीच में आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो रोहन बोपन्ना है वह किस खेल से संबंध रखते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी टेनिस खेल से। जो रोहन बोपन्ना है वो टेनिस खेल से संबंध रखते हैं और यह कर्नाटक राज्य से हैं। ठीक है, अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 2, विश्वनाथ आनंद किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु। जो विश्वनाथ आनंद है वह तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं और सबको पता है कि किस खेल से संबंध रखते हैं, यह शतरंज से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 3, विशेष भृगुवंशी किस खेल से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि बाईचुंग भूटिया जो हैं वह किस राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप बताइएगा कि किस खेल से संबंध रखते हैं और आपको दीपक हुड्डा के बारे में बताना है कि वह किस खेल से संबंध रखते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।